बेटा थदी थाडल खड़ीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मामू जान। सरप्राइज तो खैर नहीं है, आपको अंदाजा था कि हम जरूर आएंगे। कल की मुलाकात अधूरी थी जमघटे की वजह से, हमने सोचा मुकम्मल कर ले। अच्छा किया आप आ गए, मुझे बता देते तो मैं ड्राइवर भिजवा देती आपके लिए। हम हिजरत से गुजरे हैं बेटा, अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। सही कहा। क्या लेंगे आप? बस ठीक है। आपके जैसा शरबत तो हम नहीं बना सकते, लेकिन थादल है हमारे पास, खास हाथ का बना हुआ। चख लेते हैं। कल जमघटे के बावजूद मुझे बहुत मजा आया, स्पेशली नुज़रत खाला के साथ। काफी दिलचस्प खातून लगती हैं वो। आपने उन्हें बहुत परेशान किया अपनी बातों से। ऐसे क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। क्या आप अपनी जाती जिंदगी के बारे में दूसरों से भी गुफ्तगू करती हैं? जी, कई डॉक्टर्स को बताया, इसीलिए उनको समझ ना आने की वजह से आगे उन्होंने रेफर कर दिया। अब्बा साईं भी चाहते हैं कि वो मुझे अमेरिका लेके जाएं इलाज के लिए। अब देखते हैं वहां जाके क्या होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी इंतहाई जाती नौयत की गुफ्तगू करने की? जरूरत थी मामू जान, बहुत शदीद जरूरत थी। मैं नहीं चाहती कि निसा की मैरिटल लाइफ भी मेरी तरह गुजरे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये थादल हमारे गांव से आता है, खास। मंच। जरूरत है मामू जान। आपको लगता है कि राशिद का और निसा का जोड़ परफेक्ट है? हाँ। अफसोस के निसा के नाना और मेरे दादा अब भी रिवायात की जंजीरों में जकड़े हुए नजर आते हैं। शमशेरुल हसन अंसारी मीर सिकंदर जमान की तरह इज्जत और गैरत के पिंजरे में आज भी बंद है। अगर आप ये चाहती हैं कि निसा राशिद से रिश्ता तोड़कर मीरान से रिश्ता जोड़ दे, तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। शमशेरुल हसन अंसारी किसी मीर सिकंदर जमान की गलतियों का इजाला करने के लिए अपनी नवासी का गला नहीं घोंट सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती मामू जान, कतई नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि निसा राशिद की मजबूरी को अपने गले से उतार के फेंक दे। और मैं आपसे कसम खाती हूँ कि मीरान उसकी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखेगा। निसा एक आजाद लड़की है, उसे कैद में बंद किसी खातून के किसी सलाह मशवरे की कोई जरूरत नहीं। उसने अपनी मर्जी से यह रिश्ता जोड़ा है और अपनी मर्जी से ही तोड़ेगी। वो आजाद नहीं है मामू जान, बल्कि उसने अपने आप को इस कैद में बंद कर दिया है। खुदा के वास्ते उसको आजाद करवा दे। बीबी साहिबा,
आप जोर डालेंगी तो हमें मीर गौहर जमान से बात करना होगी और मजबूरन उन्हें शुरू से आखिर तक सारी सूरत हाल से आगाह करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा मामू जान, बहुत अच्छा। इस तरह तो मीरान भी आजाद हो जाएगा मेरी कैद से। रात से परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान नहीं हूँ, डर लग रहा है। क्यों? बीबी साहिबा की बातें समझ, क्या? कहीं शादी के बाद अगर हमारे बीच भी दुनिया भर गई तो? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? मीरान और गुलमहर, उनको भी तो नहीं पता था ना कि शादी के बाद तो क्या चाहते हैं आप? गुलमहर को तुम्हारे घर आकर इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल आप 3 से 4 मर्तबा पूछ चुके हैं और तुमने मुझे एक मर्तबा भी जवाब नहीं दिया है। इसे पूछ के बताऊंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ये सवाल करते रहेंगे। नहीं, पूछूंगा ना। नुज़रत ने तो ऊधम मचा रखी है, हर किसी को पकड़ पकड़ के गुलमहर का बता रही है। एक मेला लगा हुआ जैसे वहां उस तरफ, अजीब। हाँ, ये लो बेटे। मीरान से मुलाकात हुई? सब बिजी चल रहे हैं अपनी जिंदगी में, और मैं क्यों बात करूंगी उससे? उसको नहीं पता उसकी बीवी क्या कर रही है। हम आप क्यों परेशान हो रही हैं उसके लिए? जैसे खुदा ना खास्ता वो आपका बेटा और आपकी नाक कट गई है। ठीक है, इंटीमेसी हो या ना हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों के बीच में, पक्की दोस्ती। कोई भी चीज ना एक दूसरे से डिस्कस किए बगैर नहीं करते ये लोग। आप प्लीज खुद भी परेशान मत हो, मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट करें। हाँ भाई, तुम क्यों अनईजी फील कर रही हो? बोलो जो बोलना है, पूछो। जिस दिन आपकी बात वो की ना राशिद भाई के सामने, मीरान साहब घर से रोते हुए निकले हैं। मैंने खुद देखा है, अपने आंसू पहुंच रहे थे। अम्मी को तो नहीं बताया तुमने? बेवकूफ लगती तो मैंने। कुछ कहा उसने तुमसे? मुझे उसने क्या कहना? क्यों रो रहे थे वैसे? तनु, तुम्हें सब पता है, फिर इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है मीजा? आइंदा तुमने मुझे इस तरह देखा ना, इसी छुरी से काट दूंगी, समझ आई? निसा, अंदर आओ, हमें तुमसे अकेले में बात करनी। आई।